छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस वक्त बस्तर दौरे पर हैं। बस्तर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा किया है। सीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हेलीकॉप्टर से निरीक्षण किया है। वहीं उनके साथ वन मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे तो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम प्रभावित लोगों को हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी, ये कहना है। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ वन मंत्री केदार कश्यप मौजूद है और बस्तर बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है बाढ़ से, जिसको लेकर जापान दौरे के दौरान कलेक्टरों से बात भी की थी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, लेकिन जापान से लौटे हैं तो उसके बाद सीधा दौरा करने के लिए पहुंच गए। बस्तर क्षेत्र का हवाई दौरा किया जा रहा है। स्थिति का जायजा लिया जा रहा है कि बस्तर के कौन कौन से वो जिले हैं, वो क्षेत्र हैं जो बुरी तरह प्रभावित है और उस हिसाब से फिर राहत राशि अब जारी की जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त जो आप देख रहे हैं, रायपुर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हेलीकॉप्टर दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके साथ केदार कश्यप, क्योंकि बस्तर के क्षेत्र से ही केदार कश्यप आते हैं, प्रदेश के वन मंत्री हैं और उनके साथ मौजूद हैं। तो वहीं अधिकारियों को पहले ही दिशा निर्देश दिया जा चुका है और इस वक्त ये जरूरी है कि स्थिति का जायजा लेकर जरूरी जो चीजें हैं वो उपलब्ध कराई जाएं। बस्तर सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, इसके अलावा जो दूसरे क्षेत्र हैं बस्तर के जहां पर बाढ़ देखने को मिली थी मानसून के बाद, जुलाई के बाद, अब अगस्त के अंत होते होते बाढ़ का ये बुरी तरह प्रभाव देखने को मिला था बस्तर के क्षेत्र में। तो बस्तर संभाग के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इस वक्त हमने देखा छत्तीसगढ़ के अंदर जहां कई जिले ऐसे थे जो बाढ़ प्रभावित थे, जिनमें खासतौर पर दक्षिणी छत्तीसगढ़ जिसे कहेंगे, जिसमें बस्तर के अलावा जो ऊपरी क्षेत्र हैं, कांकेर से लगे क्षेत्र हैं, जहां पर तेज बारिश हुई और कई जगह जल भराव की स्थिति बन गई थी और कई फसलें भी बर्बाद हुई है। किसानों को नुकसान हुआ उस क्षेत्र में। वन के आसपास रहने वाले लोग जहाँ प्रभावित हुए, ग्रामीण क्षेत्र कई जगह जलमग्न हो गए थे और जब ये ज़्यादा हालात ख़राब हुए थे तब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जापान दौरा चल रहा था। जापान और साउथ कोरिया के दौरे पर थे, लेकिन वक्त वक्त पे वहाँ के कलेक्टरों से सीधे चर्चा कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी जापान से ही मुख्यमंत्री साय ने। और अब जब मौका मिला है, जापान दौरे से लौटे हैं, साउथ कोरिया से लौटे हैं, तो उसके बाद सीधे हवाई सर्वेक्षण के लिए पहुँच गए हैं विष्णुदेव साय। तस्वीर में आप देखिए केदार कश्यप जो हैं वन मंत्री प्रदेश के, वो साथ में मौजूद हैं, दूसरे अधिकारी भी साथ में मौजूद रहते हैं और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो नुकसान हुआ है इस आपदा से उसका आकलन कर उसकी कैसे भरपाई की जाए, एक बड़ी चीज़ है। और चलिए इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी भी देंगे हमारे संवाददाता अनिल राव जगदलपुर से जुड़े हो। अनिल, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बस्तर के अंदर देखने को मिले, खासतौर पर बस्तर का बड़ा क्षेत्र जिसे कहा जाता है नारायणपुर और आसपास के बहुत सारे क्षेत्र जहां बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए थे, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री का हवाई सर्वेक्षण। जी मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों बस्तर में भारी बारिश के चलते आई बाढ़ ने काफी तबाही मचा दी थी। बात करें तो चित्रकूट विधानसभा के मादरकोंटा गांव में बाढ़ के चलते काफी गांव में पानी भर चुका था। बाढ़ आने के चलते गांव टापू में तब्दील हो गया था। गांव के कई घरे को सामान और गांव के जो मकाने हैं वो पूरी तरह से बह गई थी। उसके बाद अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जगदलपुर बस्तर पहुंचे हैं और चित्रकूट विधानसभा का हवाई दौरा करके बाढ़ का जायजा लिया है। साथ ही जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचकर अब सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए हवाई रोड मार्ग से दंतेवाड़ा पहुंचे हैं और कुछ ही देर में वहां बैठक लेकर अधिकारियों से जायजा लेंगे कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कितना बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई है, उसका आकलन करेंगे और बाढ़ प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के लिए उसकी रणनीति तैयार करेंगे। जरूर अनिल, हमने देखा लगातार जब मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर थे तब भी बस्तर को लेकर चिंता जाहिर की गई थी, सीधे चर्चा की गई थी कलेक्टरों के साथ, लेकिन स्थिति को कैसे आंका जाए कि इस वक्त कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि मानसून जब स्टार्ट हुआ था जून एंड और जुलाई में उस वक्त इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगस्त होते होते तेज बारिश का दौर देखने को मिला और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कई ज्यादा और बढ़ गए थे। जी मैं बता दूं कि बाढ़ लगातार 4 दिनों से हुई लगातार बारिश के चलते पानी का जलस्तर काफी बढ़ गया था। नदी नाले उफान में थे और
कई ऐसे निचले क्षेत्र है जैसे बीजापुर सुकमा और दंतेवाड़ा के कई से निचले क्षेत्र है जहां पर बाढ़ ने तबाही मचाया और मंजर इतना भयावह था कि कई घरे इस बाढ़ में बह चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसका जानकारी लगी और मुख्यमंत्री अब खुद दंतेवाड़ा के लिए रवाना हुए हैं, सड़क मार्ग से रवाना हुए और कुछ ही देर में वहां अधिकारियों से बैठक लेंगे और तीनों जिलों का आकलन का तैयार करेंगे और बाढ़ प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा देने का रणनीति बनाएंगे। साथ ही आने वाले समय में इन लोगों को उचित मुआवजा मिल सके जिन्हें लेकर अपने पर्सनल 2 सेक्रेटरी को भी लेकर गए हुए मुख्यमंत्री। ये जरूरी है कि उचित लोगों तक जो मुआवजा पहुंच सके, क्योंकि एक बड़ा ये संकट का समय है इस वक्त, और बस्तर जैसे क्षेत्र में जो पहले से ही कई चीजों प्रभावित हो और इस वक्त ये प्राकृतिक आपदा से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।